नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे मस्त प्लान जो LIC देते हैं आप सभी को। जो मेरा फेवरेट प्लान है जिसे मैं भी लेकर के रखा हूं, ये पॉलिसी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए, इसका नाम है LIC जीवन उमंग, प्लान नंबर 945। अब इसके बारे में आपको जानना है सबसे पहले क्या चीज, एंट्री एज। वैसे तो देखिए एंट्री एज जो दिया है वो 0 से लेकर के 55 इयर्स तक हम लोग एंट्री कर सकते हैं, मगर फिर भी आप लोग जो है कोई बच्चे अगर 18 साल की उम्र के हो जाए उसके बाद अगर ले तो ज्यादा अच्छा है, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद ये पॉलिसी है। मैं भी अगर किन्हीं को प्रेफरेंस रेफर करता हूं तो रेफर मैं अधिकतर इसी पॉलिसी के बारे में मैं करता हूं किन्हीं को। अब इसमें जो है देखिए सबसे पहले एंट्री एज जो है वो 0 से लेकर के 55 इयर्स तक, मतलब 55 साल की उम्र तक आप एंट्री कर सकते हो। पॉलिसी टर्म जो है वो 100 माइनस एज एंट्री। सपोज अगर आपका उम्र 20 साल है तो 100 माइनस एज एंट्री तो कितना हो जाएगा, अगर आपका उम्र 20 साल है तो 100 माइनस 20 80 एज हो जाएगा। तो पॉलिसी टर्म आपका 80 साल तक ये चलते रहेगा। किसी का एज अगर 30 साल पर लिया है तो 100 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 70 साल बचेगा, तो ये पॉलिसी 70 साल तक चल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म कितने साल तक आपको पे करना है, तो कोई हो सकता है 15 साल का ले, कोई हो सकता है 20 साल का ले, कोई हो सकता है 25 साल, कोई हो सकता है 30 साल। जितना कम उम्र में लेंगे, जितना कम उम्र में लेंगे उतना ज्यादा आप पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म आप अपना साल बढ़ा सकते हैं। 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, जितना कम उम्र में लेंगे उतना फायदेमंद आपके लिए है। कारण यह है कि पॉलिसी जब हम लोग खरीदते हैं, जितना कम उम्र में खरीदेंगे उतना प्रीमियम जो आपका आएगा, मतलब सालाना जो पे आप जो करेंगे LIC को, वो अमाउंट जो होता है वो कम होता है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम है, जो आपको भुगतान करना है पैसा, वो ज्यादा होते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, सम एश्योर्ड जो है कम से कम आपको 2 लाख का बीमा बनाना पड़ेगा। कम से कम 2 लाख का बीमा आपको बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है वो आपके हाथ में है, जितना आपके पास हो उतना कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। किसी एजेंट को आप लोग पकड़ लेंगे और एजेंट को बुला करके अपने घर में इस LIC के बारे में समझेंगे। इसके बाद जो है आप ऑनलाइन से पहली बार जो है आपको सब कुछ LIC का जो एजेंट है वो कर देंगे। सेकंड टाइम से हम लोग भी ऑनलाइन करते हैं, आप लोग भी जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं LIC का ऐप से। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। GST पहला साल जो हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं उस समय आपको 4.5% 4.5% का GST आपको पे करना होगा, मगर उसके नेक्स्ट ईयर से मतलब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स दूसरे साल से 2.25% मतलब 2.25% आपको GST टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अब लोन जो है बहुत अच्छा बात है, हम जब इसे परचेज किए थे 2017 में, उस समय लोन जो है 3 साल के बाद ही पे कर, मतलब हमें लोन फैसिलिटी अगर अवेलेबल करवाना है तो 3 साल कम से कम पॉलिसी का होना चाहिए, मगर अब ऐसा नहीं है। अब 1 साल के बाद ही आप लोन फैसिलिटी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर सरेंडर खुशी की बात है, हम लोग जब हमने जब पॉलिसी बनाया था 2017 में, उस समय सरेंडर था तीसरे साल तक रहने पर, उसके बाद ही जाकर के आप सरेंडर करवा सकते हैं। मगर अब क्या है, 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। रिस्क कवर, अब इसमें क्या क्या रिस्क कवर होगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। ये FAB क्या है, फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस ये जो है LIC पे करता है। अब
sum assured on death is higher of basic sum assured और 7 times of annualized premium। देखिए अब ये कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी चाहे हम हो चाहे आप हो, जो कोई भी अगर डेथ होते हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड जो होगा, बेसिक सम एश्योर्ड जो होगा उससे ज्यादा ही मिलेगा या फिर 7 गुना ज्यादा। जैसे हम पे करते हैं 40,000 रुपीज पर ईयर, तो उसका 7 टाइम्स ज्यादा जो है हमें क्या मिल जाएगा, जब हम डेथ होंगे तब हमें मिल जाएगा। रिटर्न्स, इसमें यही सबसे आज मुझे आकर्षित ये प्लान क्यों लगता है, इसके कारण रिटर्न जो है 8% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल मिलेगा आपका ये टर्म के बाद, प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद। जैसे अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं LIC प्लान, तो आप 15 साल तक आपको प्रीमियम, जैसे हम पे करते हैं 40,000 पे करते हैं, 15 साल तक 40,000 पे करते रहेंगे। इसके बाद आपका 16वें साल से 8% जो है सम एश्योर्ड का, तो मेरा सम एश्योर्ड कितना, तो मेरा सम एश्योर्ड 5 लाख है, 5 लाख का 8% यानी कि 40,000, तो 40,000 रुपए मुझे पर ईयर LIC के थ्रू मिलते रहेगा और मेरा जो अमाउंट बचा हुआ है वो हर साल बढ़ते भी जाएगा और 8% हमें ब्याज हर साल मिलते भी जाएगा। मगर ये कब, 15 साल के बाद, 16वां साल से ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी पर क्या क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी पर सबसे पहले जो सम एश्योर्ड रहेगा वो सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस रहेगा, जो LIC बोनस देते हैं वो बोनस मिल जाएगा, और साथ में अगर फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा तो जाकर के आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम जब अप्लाई किए थे, हम 26 साल की उम्र में अप्लाई किए थे, तो 26 साल की उम्र में हमने अप्लाई किया था सम एश्योर्ड 5 लाख का, तो जब हमने 5 लाख का जब सम एश्योर्ड किए, अब देखिए टर्म 74 इयर्स क्या लिख रहा है, हमने क्या बताया था कि पॉलिसी का जो टर्म है वो 100 माइनस एज एंट्री, तो एज एंट्री मेरा क्या है 26 साल है, तो टर्म कितना हो जाएगा, 100 में से 26 को माइनस कर देंगे तो 74, मतलब 74 इयर्स तक, 74 साल तक ये पॉलिसी मेरे लिए जीवित रहेगा, मैं रहूं। जब कहने का मतलब क्या है कि 26 साल की उम्र से 74, मतलब मेरा 100 साल तक, अगर मैं 100 साल से पहले अगर मैं लुढ़क गया तो ये पॉलिसी खत्म, और अगर मैं नहीं लुढ़का 100 साल तक अगर मैं जी गया तो ये पॉलिसी मुझे 100 साल तक बेनिफिट देगा। अब प्रीमियम पेइंग टर्म हमने कितने साल का लिया है, तो 15 साल का हमने ले लिया है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में, अभी के टाइम में फर्स्ट ईयर का प्रीमियम अगर 26 साल की उम्र में लेते हैं तो 41,911, अगर आप ईयरली पेमेंट करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे तो ये अमाउंट है, क्वार्टरली करेंगे तो ये अमाउंट है, मंथली करेंगे तो ये अमाउंट है। फिर सेकेंड ईयर से क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, फर्स्ट ईयर में 4.5% GST लगता है, ये सब जो अमाउंट देख रहे हैं वो GST के साथ है। सेकेंड टाइम से जो है आपको जो पैसा लगेगा वो 41,000, 20,000, 10,000, 3,490, ये सब जो है आपका सेकेंड ईयर से आपको लगेगा। अब देखिए जो मैंने 26 इयर्स में जब हमने एंट्री किया तो मुझे सम एश्योर्ड में 5 लाख का लिया हूं, टर्म 74 इयर्स तक मेरा चलते रहेगा, मुझे पे कितने साल तक करना है, 15 साल तक। तो देखिए 15 साल तक में क्या होगा, मेरा बोनस जो है 23,68,000, मुझे मतलब लमसम जो है 23 लाख भी आप पकड़ सकते हो, 24 लाख भी आप पकड़ सकते हो। फाइनल एडिशनल बोनस 17 लाख रहेगा। तो मैच्योरिटी जब मेरा 100 साल होगा उस समय मैच्योरिटी का अमाउंट ये होगा, और साथ साथ 26 साल को अगर हम लोग 15 से अगर ऐड कर देंगे तो 41 इयर्स, तो 41 इयर्स तक मुझे क्या करना है, 40,000 मुझे प्रीमियम पे करना है, और
जब मेरा एज 42 इयर्स हो जाएगा, 41 तो मुझे पे करना है, 42 इयर्स से मेरा 40,000 आना चालू हो जाएगा। और ये कब तक आते रहेगा? जब तक मैं ना मर जाऊं या फिर मेरा 100 साल ना हो जाए। जो पहले आ जाएगा उस समय तक मुझे 8% मिलते रहेगा, और जिस दिन मेरा 100 साल पूरा गया उस दिन ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, ये अमाउंट फिक्स नहीं है, हो सकता है 46 के बदले 40 भी हो, क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है उस समय तक। ये सब LIC डिक्लेयर नहीं करता है कि इतना मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप लोग भी देख सकते हो, हमने भी लीडर्स ऐप को डाउनलोड किया है। आप लोग भी लीडर्स ऐप को डाउनलोड करके आप लोग भी देख सकते हो। हम भी लीडर्स ऐप डाउनलोड करके हमने ये कैलकुलेशन किया तो मुझे इतना दिख रहा है। अब देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, LIC जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। यहाँ पर हो सकता है हमने जब शुरुआत किया वीडियो बनाना उस समय शेयर मार्केट से हमने चालू किया, शेयर मार्केट से आते आते हमने पोस्ट ऑफिस में एंट्री किया, पोस्ट ऑफिस के बाद अब हम LIC में आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पूछेंगे कि आप शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करते करते आप LIC तक पहुंच गए। देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, शुरुआत में सबसे पहले अपना बेस को, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये सब हेल्प करेगा आपका कैपिटल बिल्ड करने में। ये सब आपका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, मगर शुरुआत में आपको KVP का हेल्प लेना पड़ेगा, शुरुआत में आपको NSE का हेल्प लेना पड़ेगा, शुरुआत में आपको LIC का हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास 10 लाख रुपया हाथ में है, आप तुरंत जाकर के ये 10 लाख रुपया शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अक्टूबर मंथ से लेकर के अभी तक मार्केट 12-13% गिर चुका है। क्या पता, हो सकता है कि अगले 2-4 महीना में 10% और गिर जाए। हमें नहीं पता कि शेयर मार्केट का क्या होगा। इसीलिए अभी शुरुआत में ये सबसे हम लोग अपना पैसा को पहले बचा के रखेंगे, धीरे धीरे करके। इसीलिए हमने क्या बताया था कि शेयर मार्केट में निवेश जरूर करना है, मगर म्यूचुअल फंड के थ्रू धीरे करके निवेश करना है। जिस दिन आपका कैपिटल 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पहुंच जाएगा शेयर मार्केट में, आपको खुद दिखेगा कि आप वहां से 10, 15, 20 हजार रुपया तक आप मंथली पे आउट निकाल सकते हो। फिर आप खुद देखेंगे कि आपका लाइफ जो है इजी हो रहा है, आसान होते जाएगा। जैसे आज मैं उस चीज का फायदा उठा पा रहा हूं, वैसे ही करके आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे कैसे करके हम शेयर मार्केट की मदद से हम LIC का भी भुगतान कर सकते हैं, वो सब के लिए आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले LIC जो है जितना शुरुआती एज में आप करवा लेंगे वो बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। जितना जल्दी आप करवा लेंगे उतना जल्दी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप LIC से रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप 25 साल में, 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में आप बना लेते हैं तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी प्रीमियम आपका खत्म हो जाएगा। फिर लगभग जो है 30-35 साल की उम्र में आपके पास करीबन 10-12 लाख। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, आप लोग अगर LIC अगर लेंगे भी तो ऐसा मत कीजिएगा कि छोटा प्लान ले। जैसे हमने छोटा सा प्लान क्या लिया, 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, ऐसा 5 लाख का न ले। आप लोग अगर ले तो कम से कम 10-15 लाख का, 20-25 लाख का कम से कम ले। इससे हम जानते हैं कि LIC में अगर आप जैसे 15 लाख तक का अगर आप लेते हैं सम एश्योर्ड, तो आप जैसे हम पे कर रहे हैं 40,000, तो आपको हो सकता है 1 लाख रुपीस तक लग जाए। मगर इससे क्या होगा, इससे जो रिटर्न बनेगा ना, वो रिटर्न आप लोग को दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, रिटर्न एक बड़ा वैल्यू मिलेगा आपके हाथ में। तो आपको भी लगेगा कि हाँ चलो आज मेरे पास ऐसा एक बड़ा रकम आया है। तो अब देखिए, LIC इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है, LIC सेफ्टी पर्पस के लिए है, अपना पैसा को बचा के रखने के लिए है।
यहाँ पर आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा है। कैलकुलेशन अगर करोगे सही ढंग से तो मेरे हिसाब से 6% 7% रिटर्न मिलता है यहाँ से, इससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। जो महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, आज अगर आप 1 लाख रुपया LIC को दे रहे हैं तो 1 साल के बाद LIC हो सकता है कि 1,06,000 रुपया दे, तो अगले साल 1 लाख का वैल्यू ही 1,06,000 बन जाता है अगले 1 साल के बाद। क्यों? महंगाई के कारण 1 लाख जो है वो 1,06,000 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम LIC में जो मेरा मैच्योरिटी होगा, ये जो अमाउंट हमें दिख रहा है 46 लाख रुपीस, ये कोई बड़ा रकम नहीं दिख रहा है। उस समय तक इसका वैल्यू जो आज 5 लाख का वैल्यू है, ये वैल्यू उस समय का 5 लाख है। इसीलिए LIC को कभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से न ले। LIC सिर्फ अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए, इन केस आप न रहे तो क्या होगा फैमिली को, उस केस में आप LIC का हेल्प ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्लान है, इस प्लान से आप आगे बढ़ सकते हैं। LIC में एक और प्लान है, जबरदस्त प्लान है जो मुझे बहुत पसंद है। एक प्लान मुझे जीवन उमंग पसंद है, एक प्लान मुझे जीवन लाभ पसंद है, और एक प्लान मुझे न्यू जीवन आनंद है। मैं ये 3 वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत आकर्षित करेगा ये तीनों वीडियो में। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि आगे को हेल्प मिल जाए, आगे जो लोग सुनेंगे उन लोगों का पैसा जो है वो लोग अपना निवेश करके आगे बढ़ सके। थैंक यू।